स्टूडेंट्स, ये जीके का 78वां पार्ट है और 77 पार्ट हम लोगों ने समाप्त किया है और शुरू करते हैं 78वां पार्ट। प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है ग्रुप सी में। किसने अमृतसर की नींव डाली? किसने अमृतसर की नींव डाली? और साथ साथ में हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे। 5 सेकंड में अगर आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे और थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए, विचार कीजिए कि आप इसका उत्तर जानते हैं कि नहीं। एटलीस्ट ये आपके दिमाग में आना चाहिए उन 5 सेकंड के अंदर में। तो चलिए, अमृतसर की नींव किसने डाली? गुरु अर्जुन देव ने। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आ सकता है। और तो इससे रिलेटेड ये है कि आगरा शहर की नींव किसने डाली? 5 सेकंड में सोचिए। आगरा, सिकंदर लोदी, अहमदाबाद, 5 सेकंड, अहमद शाह, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद शहर की नींव किसने डाली? शाहजहां। श्रीनगर की नींव किसने डाली? श्रीनगर बहुत मशहूर है, ये भी काफ़ी आता है ये प्रश्न। जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे, नहीं जानते हैं तो बाद में इसको आप सुने और फिर आप ये अपना मूल्यांकन ज़रूर करें कि आप सही में कितना जान पा रहे हैं। श्रीनगर, अशोक, पाटलिपुत्रा, उदयन। पाटलिपुत्रा की नींव किसने डाली? उदयन ने। खिजराबाद, खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी। मुबारकाबाद, मुबारक शाह, ये सैयद वंश के थे। मुबारकाबाद शहर, डिफरेंट शहर हैं, बहुत अजीब अजीब नाम भी है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। ये मिलाने के लिए भी आ जाता है कई बार। और दोबारा वीडियो आप देखें तो अपना मूल्यांकन ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। ये अच्छी बात है क्योंकि एक बार अगर आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। इस बात को आप अच्छे से, जैसे मान लीजिए कि पाटलिपुत्रा और हम जान रहे हैं उदयन, लेकिन जब आप एक बार लिख लेंगे ना उदयन, तो वो आपके लिए हमेशा हो जाता है, फिर आपको वो लंबी अवधि तक याद रहता है। तो चलिए, दिल्ली, अनंत पाल कुमार तोमर। अनंत पाल कुमार तोमर, तोमरों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। जयपुर, सवाई जय सिंह। पांडिचेरी, फ्रैंक मार्टिन। फतेहपुर सीकरी, बहुत आता है ये प्रश्न। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? और ये भी आता है कैवें वर्ष में कि इबादत खाना कहाँ था। ये तो इतिहास में आपने क्विज़ गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल पे आप जाएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा विस्तृत तरीके से आपको मिलेगा सारा मटेरियल। तो ये तो बहुत आता है। फतेहपुर सीकरी जानते भी हैं आप लोग। अकबर। आधुनिक दिल्ली, देखिए ये जो दिल्ली की हम बात कर रहे थे वो प्राचीन दिल्ली की बात कर रहे हैं। अनंत कुमार पाल तोमर, अनंत कुमार तोमर, अनंत पाल कुमार तोमर, ये प्राचीन दिल्ली की स्थापना करने वाले हैं। लेकिन आधुनिक दिल्ली, एडवर्ड लुटियन। कई बार ये प्रश्न आया है, एडवर्ड लुटियन ने किया था इसकी स्थापना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसर मसाला, सैफरॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। अब थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। जो केसर होता है
वो स्टिग्मा होता है। जो फ्लावर्स के जो पार्ट है ना, उसमें बीच में होता है वो स्टिग्मा। फ्लावर्स के एक्चुअली 4 पार्ट होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। कैलिक्स को सेपल भी कहते हैं और कोरोला को पेटल कहते हैं। सेपल, पेटल, एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम। और इसको, ये एक्चुअली फीमेल पार्ट है स्टिग्मा। और एक होता है स्टैमेन, जो एंड्रोसियम को ही कहते हैं, जो मेल पार्ट है। और गाइनेसियम जो फीमेल पार्ट है, जो सबसे बीच में होता है। तो बहरहाल इसको आप पढ़ेंगे, जब आप बॉटनी पढ़ेंगे या बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। बेसिक बातें तो आपको जाननी ही है सारी। तो बहरहाल केसर मसाला, जो ये प्रश्न आया था, उतना डीप में आप नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा। केसर मसाला, केसर जो होता है वो स्टिग्मा होता है। हिंदी में है वर्तिकाग्र, आया हुआ प्रश्न है, ग्रुप सी का है। मटर जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? तो मटर जो हम लोग खाते हैं भ्रूण है। भ्रूण, भ्रूण कहते हैं एम्ब्रियो को, यानी पूर्ण बीज भी है, बीज है। एम्ब्रियो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ मेल और फीमेल पार्ट जब मिलता है और वो एम्ब्रियो होता है। पूरे तौर पे अभी वो डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो इमैच्योर स्टेज है। तो मटर हम लोग भ्रूण है, वो एम्ब्रियो। काजू, काजू जो है बीज पत्र है और मांसल पुष्प वृत्त है। काजू जो है फूल है, एक्चुअली फूल का एक पार्ट है और बीज है काजू। और मूंगफली, मूंगफली भी एम्ब्रियो है, पूर्ण बीज है मूंगफली। और नारियल क्या है? नारियल भी आपको एम्ब्रियो है और भ्रूण पोष भी है, भ्रूण भी है। अखरोट पालीवत बीज पत्र है, बीज पत्र है, सीड है अखरोट। और आम मांसल मध्य फल भित्ति, जो आम है वो मिडल पार्ट है फ्रूट का, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं वो फ्रूट है। और केला क्या है? केला भी जो मिडल पार्ट है फ्रूट का, जो हम लोग खाते हैं वो फ्रूट है। पपीता क्या है? वो भी मध्य फल भित्ति है, मतलब बीच का फल खाने के लायक है। इसका मतलब ये है मिडल पार्ट जो है ना फ्रूट है उसका। अनार क्या है? अनार बीज है, सीड है, रसदार सीड है। और कटहल सहपत्र, परिदल पुंज तथा बीज, बीज भी माना जाता है कटहल को जो आप खाते हैं। और लौंग, लौंग का क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो लौंग जो है पुष्प कलिका है, मतलब वो फूल है और बंद कलियां भी कहते हैं उसको। फूल का पार्ट है, पार्ट ऑफ फ्लावर्स, लौंग। अब बंद को भी कायिक कलियां, कायिक कलिका, कायिक कलिका। तो बहरहाल कायिक कलिका का मतलब हो गया कि चारों तरफ उसके खाने वाली चीज़ है। और लौंग है पुष्प कलिका, मतलब फ्लावर का एक पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं। तो बहरहाल इसमें एक नज़र आपको रखना है, ध्यान रखना है कि हम लोग क्या खाते हैं, किस फल का। सपोज़ के आ जाएगा इसी हिसाब से आम आ जाएगा या लीची आ जाएगा, तो आपको समझना है कि लीची का कौन सा पार्ट खाते हैं, वो क्या है। एक आइडिया से भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, बीज है या फल है, क्या खाते हैं। अब मान लीजिए कि बादाम है या काजू है, तो काजू क्या है? वो किसी चीज़ का बीज लग रहा है। लेकिन आम है तो आम का तो बीज अंदर है ना, बीज नहीं खा रहे हैं, आम का हम फल खा रहे हैं। तो फल और बीज में इस तरह से आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं।
आप सोच सकते हो। तो इस तरह का कई प्रश्न आ जाता है, तो ध्यान रहना चाहिए आपको। चलिए एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? ये प्रश्न कई बार आया है, इतिहास से है। कलिंग युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ आपको। 5 सेकंड में आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का, और यहीं से आपको पता है कि अशोक जो है ने धम्म घोष की स्थापना की, भेरी घोष छोड़ दिया, यानी मार काट छोड़ करके शांति स्थापना में निकल गया अशोक, शांति का दूत बन गया। शिलालेख 13 से पता चलता है, 13 में कलिंग युद्ध का जिक्र है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कलिंग युद्ध में कितने लोगों का कत्ल अशोक ने किया था, कितने घायल हुए थे, ये आप लिखेंगे। चलिए और देख लेते हैं कि आखिर पहला शिलालेख में क्या, शिलालेख को देखना पड़ेगा ना। तो पहला शिलालेख में क्या है? पहला शिलालेख में ये आपको याद होना चाहिए, पशु बलि की निंदा। और दूसरा शिलालेख में सोच के आप बताइए, मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा शिलालेख, राजकीय अधिकारियों को 5वें वर्ष में दौरे पर जाने और धार्मिक नियम, तीसरे शिलालेख में है। चौथे शिलालेख, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना, ये चौथे शिलालेख में है, बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां शिलालेख क्या है? धर्म महापात्रों की नियुक्ति, अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, वो 5वें शिलालेख में। छठे शिलालेख, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वां और 8वां शिलालेख, अशोक की तीर्थ यात्रा। 9वां शिलालेख, सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। 10वां शिलालेख, राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख, धम्म की व्याख्या। 12वां शिलालेख, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 13वां शिलालेख जो आ चुका है प्रश्न, कलिंग युद्ध। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, किस प्रकार से जीवन जीना है, यह 14वें शिलालेख में है। और थोड़ा और लिख लें, स्तंभ लेख की संख्या 7 है अशोक की, और प्रयाग स्तंभ लेख है एक, प्रयाग स्तंभ लेख। ये पहले कौशाम्बी में था, अकबर ने इलाहाबाद स्थानांतरित किया था प्रयाग स्तंभ लेख को, इसलिए इसका नाम प्रयाग स्तंभ लेख है। और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था, टोपरा हरियाणा में है। और एक है दिल्ली मेरठ, ये पहले मेरठ में स्थित था, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली टोपरा अभिलेख कौन लेके आया दिल्ली, फिर दिल्ली मेरठ अभिलेख कौन लेके आया दिल्ली, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में आएगा कि किसने इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद स्थानांतरित किया, तो किसने किया, अकबर ने किया। तो बहरहाल और 3 प्रश्न ले लेते हैं, चलिए उन 3 प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। तो बताइए मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन है, प्रथम सवाल। और दूसरा सवाल, हल्दी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। और तीसरा प्रश्न, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन है।
और आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। लाइक कमेंट वगैरह करते रहिए और दूसरे ग्रुप में शेयर कीजिए काफ़ी, ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो। आप जितना शेयर करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, एक दूसरे से मोटिवेट होंगे तो आप भी तैयारी के लिए तत्पर होंगे। ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। थैंक यू।